हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे कहफ के बारे में बताते हुए बोले, उनके शरीर, त्वचा, बाल यानी उनकी हर चीज वैसी की वैसी थी जैसे सोते वक्त थी। न उनके शरीर में कोई बदलाव आया और न ही कोई खराबी हुई। जब वे जागे तो आपस में कहने लगे, भाई हम कितनी देर सोते रहे हैं? शायद एक दिन या उससे भी कम। ये इसलिए कहा क्योंकि वे सुबह सोए थे और जब जागे तो शाम हो चुकी थी। उन्हें लगा कि बस कुछ घंटों के लिए ही सोए थे। फिर उन्होंने कहा, इसका सही ज्ञान तो अल्लाह को ही है। अब उन्हें भूख प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाना चाहिए। उनके पास कुछ पैसे बचे हुए थे। उनमें से एक ने कहा, हम में से कोई एक बाजार जाए, अच्छे और साफ सुथरे खाने का सामान लाए, लेकिन जाते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि किसी की नजर उस पर न पड़े। अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। वह जालिम राजा दकियानूस के लोग अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। फिर उनमें से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने देखा कि शहर का नक्शा ही बदल चुका है। उसे यह नहीं पता था कि वे 309 साल तक सोते रहे थे। उसने देखा कि शहर में सब कुछ बदल चुका है। लोग भी अजनबी लग रहे थे। वह सोच रहा था, कल शाम ही तो हम इस शहर से गए थे, ये सब अचानक कैसे बदल गया? फिर वह जल्दी से खाने का सामान लेने के लिए एक दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार को पैसे दिए। दुकानदार ने जब पैसे देखे तो हैरान रह गया। उसने दूसरे दुकानदार को बुलाकर वह सिक्का दिखाया। भाई, ये सिक्का बहुत पुराना लग रहा है। फिर वह सिक्का कई लोगों के हाथों में घूमता रहा। तुम ये सिक्का कहां से लाए हो? तुम कौन हो और किस जमाने के हो? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। कल शाम ही तो यहाँ से गया था। हमारे राजा का नाम दकियानूस है। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, यह तो पागल लगता है, इसे राजा के पास ले चलो। जब उसे राजा के सामने ले जाया गया तब उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा और बाकी लोग यह कहानी सुनकर हैरान रह गए। ठीक है, हमें अपने साथियों के पास ले चलो और वह गुफा दिखाओ। वे लोग उस गुफा तक पहुंचे। वहां उन नौजवानों से मिले और उन्हें बताया कि दकियानूस की हुकूमत खत्म हुए 3 सदियां गुजर चुकी हैं और अब यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की हुकूमत है। इसके बाद उन नौजवानों ने अपनी बाकी जिंदगी उसी गुफा में बिताई और वहीं उनका देहांत हुआ। बाद में लोगों ने उनकी याद में पहाड़ की ऊंचाई पर एक मस्जिद बना दी। मशरिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल जुल्करनैन के बारे में किया। जुल्करनैन एक नेक और ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने 3 बड़ी यात्राएं की। पहली यात्रा में वे वहां पहुंचे जहां सूरज डूबता है। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो वे उन पर सख्ती करें या उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जुल्करनैन जो जालिम होगा उसे सजा दी जाएगी और जो नेक बंदा होगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। दूसरी यात्रा में वे उस जगह पहुंचे जहां सूरज उगता है। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिनके घरों की कोई छत नहीं थी। तीसरी यात्रा में वे 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे। वहां के लोगों ने उनसे शिकायत की कि याजूज माजूज नाम की कौम उन्हें बहुत तंग करती है। पीपल, हमारे और याजूज माजूज के बीच कोई मजबूत दीवार बना दीजिए। जुल्करनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई और उन्हें जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाई। फिर उसमें पिघला हुआ तांबा डाला। जब दीवार बनकर तैयार हो गई तो जुल्करनैन ने कहा, जुल्करनैन, यह अल्लाह का फजल है कि यह काम पूरा हो गया। कयामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे। जुल्करनैन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे दुनिया के 2 किनारों तक पहुंचे थे, इसलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। कुछ लोगों का मानना है कि उनके सिर पर 2 सींग जैसे मुकुट थे। कई लोग उन्हें सिकंदर कहते हैं, लेकिन यह यूनानी सिकंदर नहीं था। यूनानी सिकंदर एक काफिर था। जुल्करनैन मुसलमान और अल्लाह के नेक बंदे थे। मुशरिकों ने तीसरा सवाल रूह के बारे में किया। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। इसकी हकीकत का ज्ञान सिर्फ अल्लाह के पास है। यहूदियों की किताबों में भी यही लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया तो समझ लेना कि वे सच्चे नबी हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान फतह किया तो एक हिंदू पंडित ने एक मुस्लिम आलिम से बहस की। उसने पूछा, हिंदू पंडित, रूह क्या है?
मुस्लिम स्कॉलर, रूह अल्लाह के हुक्म से है, इसका ज्ञान सिर्फ अल्लाह को है। यह सुनकर पंडित ने कहा, हिंदू पंडित, आपका जवाब सही है और वह इस्लाम कबूल कर लिया। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।